नमस्कार दोस्तों, सभी का मन की बात के साथ में स्वागत। प्यारे भाइयों, मित्रों और युवा साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से उत्साह दिखाया है और प्रेम दिखाया है, आप में जो चाह है कि हमारे से युवा साथी जो गलत रास्ते पर भटक गए हैं उनको वापस लाना है। इसलिए साथियों, मैं तो एक बार बताना चाहूँगा कि आप लोग अभी वर्तमान परिस्थिति जो है उसमें आप घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना महामारी जो है तेज़ी से फैल रहा है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसलिए घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आज मैं एक ऐसे वट वृक्ष के नीचे आकर बैठा हूँ जो आप लोगों के लिए, खास करके अब वैसे युवा साथियों के लिए जो विरय की समस्या से ग्रसित हैं, नील शुक्राणु से ग्रसित हैं, धात की कमजोरी से ग्रसित हैं, विरय क्षीणता की समस्या से ग्रसित हैं, ये उसके लिए ये महावट वृक्ष ये साधारण वृक्ष नहीं है मेरे प्यारे भाइयों साथियों। ये महावट वृक्ष है। इसकी जितनी कम प्रशंसा की जाए उतना ही, जितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाए उतना कम ही है, क्योंकि ये हमारे समाज, हमारे देश और पुरुषों और साथियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। ईश्वर एक वरदान रूपी है। इसी वट वृक्ष के नीचे माता सावित्री और सत्यवान का कथा प्रचलित है। तो मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, आज मैं वैसे लोगों के लिए इस वट वृक्ष से एक शानदार उपाय बताऊंगा जो विरय की समस्या, नील शुक्राणु, धातु की कमजोरी, धातु क्षीणता, शीघ्र पतन जैसी समस्याएं, और वैसे ही युवा साथी जो हर प्रैक्टिस हस्त मैथुन करने के कारण उनका विरय कमज़ोर हो जाता है और बार बार पर निकल आता है और इलाज करवाते हैं, लेकिन उनका कोई रामबाण इलाज नहीं हो पाता है और जल्दी ठीक नहीं हो पाता है और शादी होने के बाद उनकी समस्या गंभीर हो जाती है। और वैसे साथी भी, वैसे मेरे पुरुष भाई भी जो बेटे की चाह में कितनी बेटियों का बाप बन जाते हैं इसका ये देखिए, जैसे ये है, ये इस बर का पत्ता देख रहे हैं, इसका आगे वाला मुट्ठी देख रहे हैं, मुट्ठी देखिए, इस मुट्ठी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको करना क्या है, तो एक बतासे पर लेकर इसको मुट्ठी को, बतासे को बीच में फोड़ लीजिएगा और मुट्ठी को तोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए, तोड़ने के बाद इसमें दूध का प्रवाह हो जाता है और दूध का प्रवाह होने के बाद उसको डाल दिया, उस पर 3, 4, 5 बूंद जो है दूध डालिएगा। तो दूध डालने के बाद ये है, उसको डालने के बाद उसको खा जाइएगा। खाली पेट कीजिएगा, खाना खा के प्रयोग नहीं कीजिएगा। अभी मैं प्रयोग करवाता हूँ। जैसे देखिए, अपने हाथ पे इसका दूध लेता हूँ, देखिए अभी ये देखिए, ये इसका दूध सूख चुका है, लेकिन देखिए इसका दूध जो है हाथ को मैं लूँगा, ये देखिए मित्रों, हाथ पर लूँगा और इसको खा जाऊँगा।
करके भी दिखाता हूँ। इसमें दूध नहीं निकला है, मैं आपको दिखाता हूँ। शानदार दूध, ये देखिए, देखिए, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको इनका देखिए, ये तोड़ने के बाद ये जो दूध निकलेगा इसको जीभ पर डाल लेना है। आप जीभ पर मत डालिएगा, आप बतासा में डालिएगा। इसको बतासा में आप डालकर खाइएगा, क्योंकि अभी दुकान बंद है, तो इंग्लिश में इसको शायद शुगर स्वीट बोलते हैं। उजला जैसा रहता है, सूखा हुआ बतासा, उसको आप खाइएगा फोड़कर। ये बहुत ही फायदे कारक है। ये आपका विरह संबंधी लगभग सभी समस्याओं को दूर कर देगा। फिर आपको किसी चीज़ की दूर समस्या नहीं रहेगी। 21 दिन प्रयोग कीजिएगा, 5-6 बूंद डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार और देख लिया, किसी तरह का डर और संशय न रखें, क्योंकि यह अमृत है। जिस तरह गाय का दूध हमारे लिए अमृत है, उसी तरह ये बरगद का वृक्ष का दूध भी हमारे लिए बहुत ही अमृत है। ये देखिए, दिखाता हूँ मैं। ये देखिए भाई, कैमरा इधर करना, दिखाना। देखिए, इसको मैंने तोड़ दिया, ये दूध निकला, इसको मैंने हाथ पर ले लिया। देखो देखो, ये दूध देख लो। इस दूध को खा जाना है, लेकिन आप बतासा पर डालकर खाइएगा, ऐसे मत खाइएगा, ऐसे फ़ायदा नहीं करेगा। और इसका निरंतर प्रयोग कीजिएगा। एक आशा रखिएगा कि हमें ठीक होना है और स्वस्थ होंगे। हम स्वस्थ हैं, ये नहीं सोचना है कि हम बीमार हैं। तो इस तरह, और कुछ ही दिनों में आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। खास करके धातु की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति, जिनको खाली केवल बेटी बेटी की समस्या से ग्रसित है, ऐसे तो मेरी नज़र में बेटा बेटी एक समान है, लेकिन जो बेटे के चाहत में 4 बेटियों का बाप बन जाते हैं, उनके लिए यह रामबाण औषधि है। और नील शुक्राणुओं के लिए भी बहुत ही रामबाण है। इसमें कोई जादू टोना भी नहीं है। जाना है भगवान वट वृक्ष बरगद की आराधना कर उनको अपनी मनोकामना बताइएगा और इसका उपयोग कीजिए। मैं जब विद्यार्थी जीवन में था, जब 9th क्लास में पढ़ता था, तो मुझे बहुत इसका उपयोग किया हूँ। मैं भी बतासा पजा कर खाता था, और गुरुकुल में जब इसका पढ़ाई होता था तो मैं इस प्रयोग करता था। इसलिए खास करके विरह की शुद्धता जो है पूरी तरह से शीतलता और शुद्ध कर देगा। और अब आज के लिए बस इतना ही। जाते समय हर बार की तरह मैं कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि इसका अभी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है।